Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Jesus. Praise the Lord. The name of Jesus. Glory to God. Jesus, 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 Jesus. प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ और इस वक्त फिर मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जलाली और धर्मी और पवित्र नाम से अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस पेज पर यूके का जो यहोवा मिनिस्ट्री है, पास्टर रंजीत सिंह का जो पेज है, आज उस पेज पर हम सारे मन, आत्मा और पूरे हृदय की गहराई से हम आराधना करने यहाँ पे जमा हुए हैं। हालेलुया। ये समय जो है मेरे लिए बहुत टफ समय है मेरे लिए। शायद आप समझे या ना समझे मुझे नहीं मालूम है, इसका मैं वो नहीं कर सकती, परंतु ये समय में लाइव होना मेरे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ, अपने स्थान पे नहीं हूँ। मैं इस वक्त पूना पे हूँ और कुछ काम से आई हुई हूँ और यहाँ पर मुझे लाइव होना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो काम कुछ अलग है और साथ ही साथ यहाँ पर जो नेट प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सी तकलीफें। परंतु एक बात जानती हूँ, परमेश्वर परमेश्वर है। अगर मेरे अंदर चाह रहेगी तो मेरे लिए राह निकालेगा मेरा परमेश्वर। अभी भी मेरे मुश्किल से 5-7 मिनट पहले एक वर्कर यहाँ से गया है, तो ये वातावरण पूरा उसी प्रकार से है, परंतु मेरा खुदा मेरे साथ है और आज हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करने इस यूके पेज पर, यहोवा मिनिस्ट्री पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए जमा हुए हैं। परमेश्वर के वचन को हम स्मरण रखें मेरे प्रियो। प्रभु कहते हैं तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं होगा। जो हम परिश्रम करते हैं, हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। हमारे परिश्रम को प्रभु देखते हैं और प्रतिफल देते हैं। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कौन सी इच्छा है, हम कौन सी इच्छा से, हम कौन सी मनसा से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आते हैं, बसते हैं, इन सारी बातों को परमेश्वर जानता है। आज वही परमेश्वर आपको भी देख रहा है, आज वही परमेश्वर मुझे भी देख रहा है, आज वही परमेश्वर हम सबों के साथ है। तो आज हम परमेश्वर को, इस समय को महापवित्र सेनाओं के यहोवा इब्राहिम, इस्हाक और याकूब के पवित्र परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। वेलकम करते हैं मेरे प्रियो। गड़बड़ी करने वाले का नाम शैतान है और आशीष देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है। आशीष वो देता है, गड़बड़ी शैतान करता है, परंतु यीशु मसीह ने कहा है कि ढाढ़स बांधो, मैंने दुष्ट पर विजय प्राप्त की है। तो मेरे और आपके लिए विजय परमेश्वर है, हर परिस्थितियों में जय देगा। तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर को ये सारा समय दे दें, ताकि वो मेरे और आपके साथ जो हमारे बीच में है हमसे बोले और बातचीत करे। मेरे जीवन में इतने अनुभव मैं जो यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर हूँ, अनुभव मैं आपको बता देती हूँ। इतने आश्चर्य कर्म आपको बता नहीं सकती, इतने आश्चर्य कर्म जिसके मैं कितना धन्यवाद दूँ अपने खुदा को, शब्द नहीं है। इतना आश्चर्य कर्म खुदा करते हैं। वो ये नहीं कि मुंह देखा न्याय करते, नहीं मेरे प्रियो, आपकी और मेरी भूख क्या है, मैं और आप क्या चाह रहे हैं, मेरे और आपके अंदर लगन क्या है, मेरे और आपके अंदर प्यास क्या है। हमारा प्यास, हमारा लगन, हमारी मेहनत, सारा खुद वो ध्यान से देखते हैं। तो मैं और आप, आई हम तालियों के साथ सेनाओं के यहोवा का
इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर का तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। पवित्र महापवित्र परमेश्वर खुदावन, आप आइए राजा। इस कठिन समय में आपका साथ और बल मुझे चाहिए, आपका हाथ चाहिए परमेश्वर। आप बोलिए और बातचीत करिए। आप आइए मेरे राजा, इस जगह को घेरिए राजा, इस नेट को खुदावन, इस वातावरण को परमेश्वर। मुझे राजा, मेरे लोग जितने इस पे जमा हो रहे सबको यीशु के नाम से, पवित्र यीशु के लहू में घेर देते हैं। अंधकार की ताकत, अंधकार की योजना, अंधकार की युक्ति, अंधकार की ताकत यीशु के नाम से ध्वस्त होने पाए। ये वातावरण पवित्र हो जाए, ये स्थान पवित्र हो जाए, ये जगह पवित्र हो जाए, यीशु के लहू में घिर जाए। जिस परमेश्वर ने उस याकूब के लिए स्वर्ग से सीढ़ी दिखाई, उसके कठिन समय में सहायता किया, वही परमेश्वर याकूब का, इब्राहिम का और इसाक का, हम सब का परमेश्वर है। हमें स्वर्ग से जोड़ने वाला पवित्र आत्मा के माध्यम से आज हम सब जुड़ जाएं, उस महाप्रतापी परमेश्वर की सामर्थ्य से, उस राजा से जुड़ जाएं, उस परमेश्वर से जुड़ जाएं। सारे बहन न रवा, सारे ऑब्स्ट्रक्शन, सारे बाधाएं जो भी है यीशु के नाम से जाए और निकल जाए। हम यीशु नासरी के नाम से यहोवा आपका स्वागत आपके हाथों में देते हैं। ये जगह आपका, ये संगति आपकी है, ये सब कुछ आपका है। सिर्फ हम खुदावन ये कहते हैं, ये इवन सांस भी हमारी आपकी है, हमारा कुछ भी नहीं लॉर्ड। द नेम ऑफ जीसस हम पर आपका हाथ बना रहे। थैंक यू मास्टर। प्रार्थना आपने सुना, सहायता आपने की परमेश्वर। जाने अनजाने में मुझसे, मेरे लोगों से अगर कोई पाप और अपराध वे क्षमा करिए, लहू में धो दीजिए राजा। कृपालु खुदा मुझे, मेरे लोगों को शुद्ध करिए। आमेन खुदा। इस पेज को, जो मिनिस्ट्री को, इस पेज को ब्लेस करिए, अपने दास को ब्लेस करिए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा उनकी सेवा, उनकी मेहनत आप देख रहे राजा। खुदा उनके हर क्षेत्र में जो उनके कार्य है सफल होते जाए, आत्माएं बचे प्रभु। ये पेज इंटरनेशनल लोगों के लिए एक आत्मा विजेता पेज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू मास्टर। जितने जुड़ रहे हैं, बाद में जुड़ेंगे, हम सबको आपकी जरूरत है और हम सब से आप बात कर रहे हैं और करेंगे, यही विश्वास है मेरा। धन्य मेरे परमेश्वर। अपने आप को देती हूँ परमेश्वर, कहती हूँ आप बोलिए। मेरा शरीर है, आपकी आत्मा है, सब कुछ यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के हाथों में देकर बोलती हूँ आमीन और आमीन। उस परमेश्वर की महिमा हो। सबसे बड़ी बात बताती हूँ, आज का दिन मंगलवार, हम हमेशा से अपने सेक्टर में, छत्तीसगढ़ में मेरी बेटी के घर में जमा होते थे और वहाँ हम एक झुंड में आराधना करते थे। मेरे रिलेटिव्स भी होते थे, मेरे कलीसिया के बच्चे होते थे, हम सब मिलकर आराधना करते थे। वो आराधना अलग होती थी। यहाँ कोई नहीं है, मैं और पवित्र आत्मा। अब मैं एक आराधक भी नहीं हूँ, मुझे खुदा अलग सेवा में इस्तेमाल करता है। तो मैं कोई राग और ताल और कुछ नहीं जानते, मैं सिर्फ अपने खुदा को जानती हूँ। और जो है वो परमेश्वर आज हम सबसे एक वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। भाई हम अपने परमेश्वर को एक मन से धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर जीसस, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।
स्तुति तेरी बाट जोते गए, धन्यवाद करना रब के स्तुति होते गए। क्या हम इस बात को समझते हैं? सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है। किसकी बाट? आज मेरे और आपकी स्तुति की बाट। टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जाता, उनके स्तुति की बाट। खूब अच्छे अच्छे आराधक है, बहुत अच्छे अच्छे वाद है, परंतु अगर उनका मन ही खुदा का नहीं है, उनके हृदय में ही परमेश्वर नहीं है, तो क्या उनकी स्तुति की बाट स्वर्ग देखता है? हालेलुया। वो जो टूटा है, जो दिल से खुदा की बाट जोता है, जो उसकी बात करता है, जो प्राण से उससे प्यार करता है, उसकी बाट, उसकी स्तुति पे वो सिंहासन बनाता है। उसके लिए कहता है, उसके लिए शब्द है यूहन्ना 4 में, मैं ऐसों को खोजता हूँ। इसलिए वो कहता है, इसलिए वो कहता है कि वो स्तुति का बाट जोता है। थैंक यू मास्टर, उसके इंतजार के लिए, उसके इस प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद। देखो अंधेरा जाता है, यीशु मसीह जल्दी आता है। देखो अंधेरा जाता है, यीशु मसीह जल्दी आता है। करो गुनाहों से तुम तौबा, फिर ना मिलेगा ये मौका। करो गुनाहों से तुम तौबा, फिर ना मिलेगा ये मौका। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाते गए, आशीष ले कर नीचे आते गए। स्तुति आराधना ऊपर जाते गए, आशीष ले कर नीचे आते गए। हमारा कितना महान, देखो करता सबसे वो प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। उसकी गवाही हमको देना है, उसके समान हमको बनना है। उसकी गवाही हमको देना है, उसके समान हमको बनना है। पृथ्वी पर है ये हमारा काम, सबको लेना है यीशु का नाम। पृथ्वी पर है ये हमारा काम, सबको लेना है यीशु का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ओ
पहाड़ टल जाएगा, पवित्र माँ के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, हो ये बीमार चंगा होगा, पवित्र माँ के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु नाम के जय जय, यीशु नाम के जय जय हो, यीशु नाम के जय जय, यीशु नाम के जय जय हो। उसके लहू बहाने से मेरा उद्धार हुआ, यीशु नाम के जय जय। उसके लहू बहाने से मेरा उद्धार हुआ, यीशु नाम के जय जय। यीशु नाम के जय जय, यीशु नाम के जय जय हो, यीशु नाम के जय जय, यीशु नाम के जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम के जय जय। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम के जय जय। यीशु नाम के जय जय, यीशु नाम के जय जय हो, यीशु नाम के जय जय, यीशु नाम के जय जय हो। ओ जल्दी आता, हालेलुया, ओ जल्दी आता, हालेलुया, ओ जल्दी आता, हालेलुया, ओ जल्दी आता, हालेलुया। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगे, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहे, ओ प्रभु गे, ओ प्रभु गे। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी, ओ प्रभु गे, प्रभु गे। ओ आशीष देता, हालेलुया, ओ आशीष देता, हालेलुया, ओ आशीष देता, हालेलुया, ओ आशीष देता, हालेलुया। ओरी बानल रेबा येंदलार राबाना, हरे घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी, वो प्रभु गे, वो प्रभु गे, वो प्रभु गे, वो प्रभु गे। वो बंधन तोड़ता,
तोड़ता, हालेलुया। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी, ओ प्रभु है, ओ प्रभु है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी, ओ प्रभु है, प्रभु है। ओ शांति देता, हालेलुया। ओ शांति देता, हालेलुया। ओ शांति देता, हालेलुया। ओ शांति देता, हालेलुया। अरे बाना लो रे बा रे बोला रे बेटा, दारे बाना लो रे बा शंदलो रे बेना, रे बेना, रे बेना, रे बेना लारो बेना, ओंदला रे बेना, रे बेना। ओ प्रभु गे, ओ प्रभु गे, ओ प्रभु गे, ओ प्रभु गे, यीशु गे, प्रभु गे, यीशु गे, ओ यीशु गे, ओ प्रभु गे, ओ यहोवा गे, ओ प्रभु गे, वो प्रभु गे, वो यीशु गे, वो यीशु गे, प्रभु गे। हर घुटना टिकेगा, उसके सामने टिकेगा, हर घुटना टिकेगा, उसके सामने टिकेगा, क्यों प्रभु गे, वो ही प्रभु गे, यीशु गे, प्रभु गे, यीशु गे, प्रभु गे। थैंक यू मास्टर। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद देती, स्वर के तरफ देखकर, आसमान के तरफ देखकर तेरा धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ तू ही प्रभु है, सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम के परमेश्वर, तुझे छोड़ कोई प्रभु नहीं, तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है, तुझसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं राजा। इस वक्त मैं अकेली नहीं खुदा, पूरे झुंड के साथ, लाइट मिनिस्ट्री के साथ, अपने यहोवा के साथ इस पेज पर तेरी आराधना कर पा रहे राजा। ना हमारे बल से, ना हमारी शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा हमारे बीच में है। मैं महसूस करती हूँ तेरी उपस्थिति, मैं महसूस करती हूँ तेरे महान अनुग्रह को, महसूस करती हूँ आपके अद्भुत सहायता को। खुदावंद को महिमा मिले। थोड़ी देर जब तेरे वचन को पढ़ते सुनते हमसे बोलिए और बातचीत करिए। वचन तो आपका है परमेश्वर, आप परमेश्वर है और मात्र मनुष्य, हमारे बोलने से नहीं, कदापि नहीं खुदा। तेरी आत्मा के द्वारा आज एक विशेष प्रॉमिस वचन हम पर आने पाए। प्रॉमिस वचन, हम इस प्रॉमिस वचन में आ रहे हैं। आप झूठ नहीं बोलते, आप हमें झूठी तसल्ली नहीं देते। हम समय में आपके चमत्कार को देखते हैं, हम समय में आपके एक एक सहायता को पाते हैं। इसलिए आज ये समय तेरे वचन के द्वारा हमारे लिए खुदा रास्ता खुलने का, हिम्मत बढ़ने का, जवाब पाने का ये समय हो जाए। जितने जुड़े हैं जुड़ेंगे, सबको ब्लेस करिए। एक बार फिर अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। सिर्फ आप ही बोलिए राजा, महिमा आपकी, बड़ाई आपकी। प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। सब मिलकर बोले आमीन। आज मेरी प्रिय अपने सीने पे हाथ रखे। इससे पहले कि हम जाए, बोले प्रभु यीशु मसीह, आज मुझे इस वचन के द्वारा जवाब मिलने जा रहा है। ये वचन मेरे लिए अब आश्चर्य कर्म रिलीज करने जा रहा है। ये वचन
मेरे लिए जैसे इस्राएलियों के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, अब मेरे जीवन में ये वचन परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। इस वचन को मैं जीवित वचन करके रिसीव करना चाहती हूँ। मेरे मन को, मेरे हृदय को खोल दीजिए। ये वचन मेरे लिए आज आश्चर्य कर्म का वचन है। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। अब बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ये मेरे कठिन समय का समय है, परंतु मेरे बलिदान को खुदा देख रहा है और आपके भी बलिदान को। हम जिस वचन को देख रहे हैं उसी वचन को देखेंगे। मीका 7 को हम लगातार देख रहे हैं, आज फिर देखेंगे। ये एक पाठ हमने देखा है कुछ महीनों से, इस महीने से देख रहे हैं कि देखे हैं हमने। अगर आप 7 के 6वें से आप देखेंगे तो वहां से हमने कंटिन्यू शुरू किया कि एक विश्वासी, देखिए वो आप हैं, वो मैं हूं। एक विश्वासी, उसकी पहचान क्या है? बहुत ध्यान से, एक विश्वासी की पहचान क्या है? क्या अन्य भाषा पहचान है? क्या अन्य भाषा पहचान है? क्या आप बोलेंगे क्योंकि वो अन्य भाषा बोल रहा है इसलिए विश्वासी है? ये गलत है। आज वो अन्य भाषा बोलता है और एक ठेले में जाकर खड़ा होता है, वो विश्वासी नहीं कहलाता। खुदावंद उसे विश्वासी नहीं कहता, परंतु एक विश्वासी जो है वो प्रमाण देता है कि मैं विश्वासी हूं। क्या प्रमाण? क्या प्रमाण देता है कि वो विश्वासी है? क्या देखकर बोलते हैं? बाइबल बताती है कि वो चट्टान पर बना है उसका घर, आंधी और तूफान आती है पर वो घर गिरता नहीं है। ये है विश्वासी की पहचान। अगर वो विश्वासी है, चिन्ह चमत्कार उससे नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु अगर उसकी आत्मा खुदा से जुड़ी हुई है और खुदा उसके हृदय में वास करता है और आंधी और तूफान का सामना कर रहा है, जैसे मुर्दके आंधी और सामना कर रहा है, क्या वो सामना कर रहा है तो क्या उस समय कोई बड़े आश्चर्य कर्म हुए? वो तो हामान के भयानक षड्यंत्र में फंस गया। जैसे यूसुफ, वो बाद में प्रधानमंत्री बना, पर पहले तो उसके भाइयों ने उसे षड्यंत्र में एक बड़ी समस्या में फंसा दिया। परंतु उसके विश्वास योग्यता को देखिए, उसके विश्वास योग्यता को देखिए, उसके अंदर के परमेश्वर को देखिए। उसने ना बड़बड़ाया, ना कुड़कुड़ाया, ना वापस गया। उसने कहा इस बात को, मैं ऐसा गंदा काम करके परमेश्वर के विरुद्ध में कोई काम नहीं करता। ये है स्वर्ग उसे विश्वासी कहता है। स्वर्ग उसे कहता मेरा दास है, ये मेरा अपना है। ये हालेलुया। आज हम लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते देख कर कहते हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु बाइबल की भाषा को समझिए, बाइबल के लैंग्वेज को समझिए, बाइबल के अंदर से बहिए। किसी का जीवन अगर ईमानदारी से चल रहा है तो याद रखिए उससे अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। ये बाइबल कहती है अगर तुम्हें जो मेरे पीछे आना है तो तुम्हें अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाना पड़ेगा। उसका जीवन विश्वासी है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख नाम की चीज नहीं है, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और इबादत भी है, तो मेरे प्रियो आप कैसे कह सकते हैं एक समस्या से होकर गुजरता है परंतु खुदा उसके साथ रहता है, वो अपने खुदा को नहीं छोड़ता, उस परिस्थिति में अपने खुदा की संगति में बना रहता है। वो एक विश्वासी की पहचान है। हालेलुया। मीका 7 में हम यही देख रहे थे कि एक विश्वासी जब वो समस्याओं में घिरा, कठिनाइयों से घिरा, आफतों से घिरा, तो उसने एक ही बात बोला। लिखा हुआ है उसके 7वें अध्याय में, मीका के 7वें अध्याय में, कि वो कहता है कि मैं अपने यहोवा की ओर ही ताकता रहूंगा। 6वें वचन में 7 के 6 में, मैं अपने यहोवा की ओर ही ताकता रहूंगा। और वो कहता है कि मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहूंगा,
और वो निश्चय मेरी सुनेगा, मेरा परमेश्वर सुनेगा। ये उसका विश्वास है, उसके विश्वास योग्यता की पहचान है कि वो कठिनाई में भागेगा नहीं, वो बैक नहीं होगा, वो कुड़कुड़ाएगा नहीं। उन इस्राएलियों के समान जो निकले तो ढेर मार थे, पर पहुंचे 2 ही लोग, कालेब और यहोशू, और जितने पैदे हुए वो थे सब के सब चले गए। 300 लोग के द्वारा यहोशू ने युद्ध जीत गया। वो कौन थे जो मिद्यानियों को इस रीति से मार गिराए? मेरे प्रियो, इस बात को जाने कि जो लोग उसकी ओर ताकते रहते गए, जो उसका बाट जोते गए, अपने उद्धारकर्ता पर विश्वास करते गए कि उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आज दुख है तो कल सुख आएगा, आज युद्ध है तो कल हम विजय होंगे। आज हम कठिनाई जिंदगी में, बोलना चाहिए रेगिस्तान की जिंदगी में मार्ग में चल रहे, उबड़ खाबड़ हमारे रास्ते हैं, तो कल एक ऐसा रोड भी आएगा, ऐसा जीवन भी आएगा, ऐसा कार्य भी आएगा, ऐसे महाआश्चर्य कर्म को भी देखेंगे अपने खुदा को, खुदा के जो खुदा ने हमारे लिए सोच रखा है। यही एंड नहीं है, समस्या ही एंड नहीं है। तो वो कहता मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा, पर ऐसे कंडीशन में बैरी बहुत हंसता है। वो हंसता है और कहता कहाँ तेरा परमेश्वर, कहाँ है? परंतु वो कहता है कि मेरा परमेश्वर न्याय करेगा, मेरे अंधियारे को उजियाले में बदलेगा, एक दिन तू देखना। हमने बीते दिनों इस वचन को देखा था कि वो कहता है तब मेरी बैरिन मुझसे कहती तेरा परमेश्वर कहाँ रहा? वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी, और मैं भी अपने आंखों से देखूंगा, और वो सड़कों के कीचड़ के समान लताड़ी जाएगी। आज बहुत ध्यान से सुनिए, आज का वचन क्या कहता है? आज कहता है परमेश्वर 7 अध्याय का 15 वचन, पहले 14 को देखिए। तो अपनी लाठी भी अपनी प्रजा की चरवाही कर, तुझे जो सेवा मिली है, जो झुंड मिला है, झुंड नहीं तो तेरा परिवार है, जो भी तुझे सेवा दी गई है उस पर ईमानदार रहे। विशेष बात यह है खुदा हमारे ईमानदारी से प्रसन्न होता है। दाऊद के पास उसके पिता ने भेड़ बकरियां दिया था, वो उस भेड़ बकरियों के लिए वफादार था, वो उस सेवा में वफादार था, उन्हें चराइयों में, हरी चराइयों में ले जाता था। पिता उसे नफरत करता था, परंतु वो उसके प्रति वफादार था, और अपने परमेश्वर के प्रति भी वो उतना ही वफादार था। दाऊद ने कभी ये नहीं कहा कि तूने मुझे इस प्रकार से और बेटों से तूने हटकर मेरे साथ काम किया। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसे बुलाता तो आते था, उसे भेजता तो जाते था। यज्ञ में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। जब भाई लोग युद्ध के मैदान में थे, वहां भेजा, वहां चला गया। उसे ये नहीं मालूम था कि आज गोलियत को मुझे मारना है। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये वीणा बजाकर मैं जब गाऊंगा, राजा के सामने वीणा बजाऊंगा तो दुष्ट आत्मा निकलेगी। उसे ये नहीं मालूम था, उसे ये नहीं मालूम था कि मैं एक दिन इस देश का राजा भी बन जाऊंगा। उसे ये मालूम था कि मैं परमेश्वर के प्रति वफादार रहूं, मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा, मैं अपने जॉब के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भेड़ बकरियों के प्रति वफादार। इसको जो लाठी मिली थी, उसको जो अधिकार मिला था, उसे जो सेवा मिली थी, उसके प्रति वफादार था। आज मेरी और आपकी बारी है। आज आप हो सकते हैं आपके पास झुंड होगा और हो सकता है नहीं भी होगा, परंतु आप एक सेवा में हैं। वो कोई भी सेवा, आपका परिवार भी तो एक सेवा है। क्या आप अपने परिवार के प्रति वफादार हैं? क्या हम अपने बाल बच्चों के प्रति वफादार हैं? क्या हम अपने पति पत्नी के प्रति वफादार हैं? क्या हम आपको जो नौकरी मिली उसके प्रति वफादार हैं? क्या हमारे पास जो झुंड है उसके प्रति वफादार हैं? क्या अपने परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? जो चीज खुदा हमसे चाहता है अपने जीवन में, उतना दशमांश, प्रार्थना का समय 24 घंटे का वो दशमांश, क्या हम उसके प्रति वफादार हैं? अगर हम वफादार हैं तो याद रखिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए काम करूंगा। बोले आमीन। मेरे लिए काम करेगा। और आप और मैं खुदा के बंदे हैं। हम जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस वफादारी से कर रहे हैं, हालांकि मनुष्य हैं, 100% वफादार नहीं बोल सकते,
परंतु हम करते हैं जिस भी रीति से हम बढ़ रहे हैं, कभी दाएं तो कभी बाएं भी भटकते हैं, गिरते हैं। परंतु हमारे खुदा को यह पसंद है कि तुम प्रयत्न करते हो, तुम प्रयत्न करते हो। उस प्रयत्न करने वालों से प्रेम करता है, उनसे वो मोहब्बत करता है। एक तो है जिसने थोड़ा मिला तो गाड़ दिया, उसने प्रयत्न नहीं किया। पर 10 ने मिला तो उसने प्रयत्न तो किया। ठीक है, उसने 100% नहीं किया, पर 10% तो किया। 5 ने 5% किया, पर तो उसके मालिक ने तो आशीष दी। तो मेरा और आपका मालिक भी मेरे उस सेवा से प्रसन्न होता है जो हम अपने कर्तव्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो वो क्या कहता है अपने बच्चों से, क्या कहता 15 वचन में, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उनको अद्भुत काम दिखाऊंगा। देखिए, ये अब मेरे और आपके लिए है। रो लिए, दुखाया, समस्या आई, निंदा कर लिए लोगों ने, हंसी का कारण बना दिए, गवाही फैला दी, आपकी बदनामी करती, आपके विरोध में कहानी बना दी। कोई बात नहीं, आप रो लिए, सह लिए, परंतु खुदा क्या कहता है सुनिए। जैसे कि मिस्र देश से निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। किसको? किसको? जो आपके ऊपर हंस रहा है, बहुत ध्यान से, जो आपकी नुमाइश कर रहा है, कोई भी हो सकता है, आपके ऊपर, आपके सेवा के ऊपर, आपके बाल बच्चों के ऊपर, आपकी इबादत के ऊपर, आपके प्रचार के ऊपर, आपकी गवाही के ऊपर, जो भी नुमाइश कर रहा है, जो भी हंसी कर रहा है, जो भी आपको आपकी कठिनाइयों में, आपकी कठिनाई का फायदा उठा रहा है, हंसी उड़ा रहा है, ठट्टों में उड़ा रहे, ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा है इनके घर की कहानी, ऐसा है इनके जीवन की कहानी, ऐसा इनकी पति की कहानी, ऐसा इसकी पत्नी की कहानी, ऐसा इनके झुंड की कहानी, ऐसा इनके बाल बच्चों। इस प्रकार हंसी, और आप दुख के आंसू रो रहे हैं। प्रभु की आत्मा कहती वो अंधा और बहरा नहीं है। भजन संहिता 34 पढ़कर देखिए, वो अंधा और बहरा नहीं है। वो कहता मेरे आंख और कान तुम्हारे लगे हुए। परंतु एक बात यह है, जिन लोगों ने मरियम और मार्था की हंसी उड़ा दी, जिन लोगों ने मरियम और मार्था की हंसी उड़ा दी कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, जिन लोगों ने यीशु मसीह हंसी उड़ा दी कि अगर ये पहले आता तो क्या ये बच नहीं जाता, और अभी रो रहा है, हंसी उड़ा रहे, उनको तौहीन कर रहे। मेरे प्रियो, हंसी उड़ाना बहुत आसान है, परंतु बिगड़े को एक नवीनीकरण करना, बिगड़े परिस्थिति को आशीष में बदलना कठिन है। वो दुष्ट, वो कार्य जो हंसी उड़ा रहे वो सरल है, परंतु मेरे और आपके लिए आश्चर्य कर्म जो करने वाला है, जो कर रहा वो कठिन काम करता है। क्या लाजर का जिंदा होना बहुत सरल बोलते? क्या लाजर जो मृत्यु को में से 4 दिन से मुर्दा जिंदा हो गया, सरल हो गया? क्या हम एक लाइन में पढ़ ले रहे, क्या सरल है? अगर सरल था तो आज मुर्दे घर में इतने मुर्दे क्यों हैं? अगर डॉक्टरी विद्या में इतनी ताकत है तो जिंदा क्यों नहीं हो जाता? क्या वो सरल है? क्या झाड़ू फूका में इतनी ताकत है वो कि जीवन को दे दे? सरल है? क्या किसी के धन में इतनी ताकत है कि वो अपने धन के द्वारा किसी को, अपने परिवार वालों को जीवन दे दे? सरल है? नहीं, वो कठिन है और असंभव है। आमीन। जो आपके और मेरे पास समस्या है वो कठिन है और वो असंभव है मेरे और आपके ताकत के लिए, मेरे और आपके लिए नामुमकिन है, और मेरे और आपके क्या किसी के लिए भी नामुमकिन है। परंतु जो मेरे और आपको प्यार करता है, जो मेरे और आपसे मोहब्बत करता है, जो मेरे और आपको देखता है, मेरे और आपके आंसू को कुप्पी में रखता है, उसके लिए मुमकिन है। हालेलुया। रे बेताराबा, उसके लिए मुमकिन है। लाजर को जिंदा करना उसके लिए मुमकिन है। समुद्र को 2 भाग करना उसके लिए मुमकिन है। यरदन नदी को 2 भाग करना उसके लिए मुमकिन है। तो मेरी और आपकी समस्या को 2 भाग करना उसके लिए मुमकिन है। हालेलुया। और आज ही होगा।
आज ही हमारे लिए मार्ग निकालेगा। वो कहता है जिस प्रकार से उनके शब्द को पढ़िए, जिस प्रकार से मैं मिस्र से निकलते समय उनके लिए, इस्राएलियों के लिए मैंने जो आश्चर्य कर्म किया, अब मैं तेरे साथ करूंगा। क्या ये साधारण बात है? क्या ये साधारण बात है? कभी इस बात को सोचिए, क्या यह साधारण बात है? वो इस्राएली आहें भर भर कर रो रहे थे, हंसी का कारण बने हुए थे। कहां तुम्हारा परमेश्वर? क्या कर लोगे, क्या करोगे? उनको इतनी यातनाएं दे रहे थे, हंसी हो गई उनके। जब तक यूसुफ था तब तक तो अच्छा था, नए राजा आने के बाद सारी परिस्थिति बदल गई। कठिनाई और जितना मूसा कोशिश कर रहा है उससे वो उतना उसे सता रहे। तो क्या परमेश्वर चुप बैठा था? क्या परमेश्वर चुप बैठा था? उनको इतना कोड़े से मार रहे, इतना उनको पुले बनाने बोल रहे, इतना उनको इस प्रकार के जॉब में उनकी तरक्की, क्या खुदा चुप बैठा था? वो तो कह रहे थे तू मूसा हमको फंसा दिया, तूने हमारे ऊपर इतनी बड़ी परीक्षा ला दी, हम तो फिर भी ठीक थे, तेरे इस बोलने से हम और फंस गए। यही है मानव मेरे प्रियो, यही बोलते हैं मानव। खुदा क्या हो गया? तेरी आराधना करने से और समस्या आ रही है, तेरे पीछे चलने से और कठिनाई आ रही है, तेरे नजदीक आने से और कठिनाई आ रही है। अरे थोड़ा तो समझ जाइए, हम कठिनाई आज देख रहे हैं, मुसीबत आज देख रहे हैं, आफत ये देख रहे, पर क्या हमें मालूम है कल के दिन हमारे लिए उसने क्या योजना बनाई है? अगर उनने कठिनाई झेली तो मेरे प्रियो कनान भी तो गए। अगर अब्राहम बोलना चाहिए मुर्दके ने कठिनाई झेली, आफत झेला, तो मुर्दके खमान की गद्दी में भी तो गया। अगर दानियल ने कठिनाई झेली तो वो ऊंचे स्थान पे भी गया। बहुत ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में यीशु के ऊपर विश्वास करिए और जितने कठिन परिस्थिति से होकर जा रहे हो, जितने कठिन परिस्थिति से होकर जा रहे हो, बाइबल उन्हीं के लिए कहते हैं जिस प्रकार मैंने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला और आश्चर्य कर्म कर करके उन्हें हिला डाला, उन्हें डरा डाला, उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। बोले आमीन। ऐसा ही करेगा। लोग जानेंगे कि आपके साथ परमेश्वर है। आज हंस रहे हैं, क्या परमेश्वर जब उन्हें इस्राएल से निकाल रहा था तो एक ही बार में नहीं निकाल सकता था? सोचिए इस बात को, क्या परमेश्वर एक ही बार में उन्हें इस्राएल से नहीं निकाल सकता था? अरे क्यों नहीं निकाल सकता था? क्यों नहीं निकाल सकता था? एक ही बार में निकाल देना था। उसी प्रकार क्या परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए आश्चर्य कर्म रचा हुआ, क्या एक ही बार में हमें समस्या से नहीं हटा देना चाहिए? क्या एक ही बार में हमारे जीवन के यह पहाड़ हट नहीं जाना चाहिए? क्या हमें एक ही बार में उस जय में चले नहीं जाना चाहिए? नहीं, उसके पीछे कारण है, हमें खुदा विश्वास में तगड़ा करना चाह रहा है, हमें खुदा वो आश्चर्य कर्म दिखाना चाह रहा है, हमें खुदा उस आशीष को दिखाकर आगे बढ़ाना चाह रहा है, ताकि हम कल के दिन अगर फिर समस्या में आए तो कहें कि कल के दिन आपने आश्चर्य कर्म किया था प्रभु, आज भी करोगे। कल के दिन आपने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया था हमारे जीवन में, आज भी करोगे। तभी तो दाऊद ने कहा सिंह और भालू को मैंने फाड़ डाला, वो मैं नहीं था, मेरे खुदा ने फाड़ा। तो अब ये गोलियत क्यों? जब सिंह और भालू को फाड़ा तो उसे राजा बना देना चाहिए था, क्यों? ये गोलियत आ गया सामने, तो वो गोलियत जब आया तो उसने उसकी गवाही दी। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन के लिए एकाएक सब चीज खत्म नहीं हो जाएगा, एकाएक बिल्कुल नहीं होगा। कभी मत सोचिए एकाएक सारे पहाड़ उखड़ गए और हम एकदम चिकने रास्ते में आ गए। याद रखिए, जैसे एकाएक होगा हम फिर वैसे ही पीछे चले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप होगा, धीरे धीरे होगा, हमारा विश्वास तगड़ा होता जाएगा, दूसरे के लिए हम आदर्श बनते जाएंगे, दूसरे के लिए हम गवाहकार बनते जाएंगे, दूसरे हमें देखकर कहेंगे उनके जीवन में हुआ खुदा हमारे जीवन में भी होगा। हालेलुया। पूरा नहीं, धीरे धीरे। तो कहता आगे, जैसे मैंने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला, हिला डाला, कभी पानी को लहू बना रहा तो कभी टिड्डियों को भेज रहा तो कभी मेढक को भेज रहा, कभी फोड़े निकाल दिया तो कभी ओले गिरा रहा है।
और उनके पैलौटों को मार दिया, वो कांप गए। मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर पर विश्वास करिए, अपने परमेश्वर पर विश्वास करिए। मेरे और आपके साथ वही होने जा रहा है, मेरे और आपके साथ वही होने जा रहा। हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास जीवित खुदा गए और वो हमारे लिए अपने आप। क्या आज आपके साथ आशीर्वाद नहीं हो रहा? थोड़ा सोचिए, थोड़ा देखिए। आज दुख में है जरूर आप, कठिनाई में है जरूर आप, मैं भी हूं, परंतु क्या हमारे लिए आशीर्वाद नहीं हो रहा? क्या हमारे लिए आशीर्वाद? मैं तो डैम श्योर हूं और कहती हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, जो परेशानी है वो नहीं हट रही, परंतु और भी परेशानियां तो हटते चले जा रही है। आपसे आप हमारे लिए रास्ता निकल रहा है तो वो भी हटेगा। तो खुदा की आत्मा मेरे और आप से कहती है, जैसे उनके साथ मैंने अद्भुत काम किया वैसे मैं तुम्हारे साथ करूंगा। बोलिए, अपने सीने में हाथ रखकर जरूर बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे मन से विश्वास करती हूँ कि जिस प्रकार आपने इस्राएलियों को मिस्र से आश्चर्य का अनेक आश्चर्य कर्म करके इस्राएलियों को मिस्र से निकाले, उन्हें हिला डाले, वैसे मेरे साथ भी करने जा रहे हैं। मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ। बोलिए, मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ और रिलीज करती हूँ। मिलकर बोले आमीन। ऐसा ही होगा। अब दूसरी बात कहते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात सुनिए क्या कहते हैं, अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से। पहली बात वो प्रॉमिस वचन है, वो प्रॉमिस है कि मैं करूंगा और मैंने घोषणा कर दिया होएगा। वो प्रॉमिस वचन था, जो पहला था वो प्रॉमिस वचन था। और दूसरा जो वचन है वो ये है, लिखा हुआ अन्य जाति अपने पराक्रम के बारे में। जब परमेश्वर के काम को देखेंगे तो लिखा अन्य जाति देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगे। इस शब्द के ऊपर गौर करिए, ये कहानी नहीं है, मेरे और आपके यीशु का जीवित प्रॉमिस है। वो कहते हैं अन्य जाति। हम अन्य जाति को कुछ अलग ही अर्थ लेते हैं, समझ में आया? अन्य जाति का शब्द आता है ना, हम अलग ही बात बोलते हैं। पर अगर कलाम में विश्वासी का कोई स्थान है तो अन्य जाति का भी स्थान है। अगर एक मानव खुदा को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर अलग, शैतान भी है, उसकी इबादत करता है, उसकी योजना में फंसा हुआ, उसके अनुसार कार्य कर रहा है, उसकी इच्छा अनुसार चल रहा है, तो आपको मालूम, जात धर्म एक तरफ रखिए, वो अन्य जाति है। क्योंकि वो खुदा का बंदा नहीं है, वो खुदा को नहीं जानता है, वो खुदा के बारे में नहीं जानता। जिस प्रकार शाऊल नहीं जानता था, वो खुदा को सताता था, यीशु मसीह के अन्यायों को सताता था, रुलाता था। तो एक प्रकार से वो आतंकी हो गया था, अन्य जातियों में शामिल हो गया, गैर रीति से शामिल हो गया। परंतु जब उसकी आत्मा खुली, जब उसके आत्मा में यीशु मसीह आया तो समझ में आ गया उसे, अरे क्या हो गया, मैं किसी से तारा हूं। तो वो क्या हो गया, प्रभु के जात का, प्रभु के धर्म का, प्रभु के राज्य का, प्रभु का संतान, उसके कौम का, उसका बेटा। पढ़िएगा जरूर, पहला पत्र 2 अध्याय उसका 9वां वचन, मेरे कौम का, मेरे वंश का राजपदधारी, तब हम वो हो जाते हैं। तो ये अन्य जाति मतलब अपना ध्यान दूसरे तरफ मत ले जाइए। अन्य जाति लिखा हुआ है कि अन्य जाति लजाएंगी अपने पराक्रम के बारे में। क्यों? सता रहे थे, अभी बदनामी कर रहे थे, अभी ठट्ठा उड़ा रहे थे, अभी कह रहे थे कहाँ तुम्हारा परमेश्वर, और अभी लजाएंगे। अभी तो बहुत मजाक कर दिया, अभी तो बहुत कुछ बोल दिया। अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय। जब राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को पहले तो पूरे देश के लिए बोला, ये मूर्ति बना रहा हूँ, दंडवत करना। सबने कर दिया। शद्रक मेशक ने कहा, राजा सुन ले, हमसे तो नहीं हो सकता, ना हम तुझे, ना हम तो इस मूर्ति को दंडवत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा। हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता। यह एक विश्वासी का चिन्ह दिखाया गया। तो बाइबल बताती है, वहां पर दानियल को पढ़कर, नबूकदनेस्सर को पढ़कर देखना, झुंझला गया लिखा है, झुंझला शब्द लिखा है। वो झुंझला गया, क्रोध से बढ़ गया,
आप सोचिए कि वो क्यों क्रोध से भर गया, क्यों क्रोध से भर गया। अगर आप देखिए हामान जब मुर्दकै दंडवत नहीं कर रहा है, झुक नहीं रहा, वो क्रोध से क्यों भर गया? उनके पास सामर्थ है, राजा है भाई वो नबूकदनेस्सर, उसके पास सामर्थ है, उसके पास पराक्रम है, उसके पास बोला शक्ति है, पूरे वो कौम बादशाह है देश का, बोलेगा उठ तो उठना है, बैठ तो बैठना है, उसके पास वो ताकत है। हामान के पास भी वो ताकत है, परंतु बाबिल ये बोल रही है वो तुम्हारे विरोध में हो सकते हैं और होंगे भी, परंतु वो लजाएंगे। लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि वो अपने पराक्रम के विषय में लजाएंगे, उनके पास जो पराक्रम है उसके विषय में लजाएंगे। क्यों? उनके सामने परमेश्वर अपने पराक्रम को दिखाएगा। उनके सामने परमेश्वर, आप बहुत छोटे हो सकते हैं, आपकी नौकरी छोटी हो सकती है, आपका सब कुछ छोटा हो सकता है, परंतु आपका परमेश्वर छोटा नहीं है। आपका सब कुछ छोटा हो सकता है पर परमेश्वर छोटा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, आपका परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड है, आपका परमेश्वर ही परमेश्वर है। अब बाइबल एक बात बता रही है कि वो सब कुछ होने के बाद भी लजाएंगे, और आप कुछ भी नहीं होने के बाद आप नहीं लजाओगे, क्योंकि जय तो आपके पास है। वो राजा जिसने कहा, इन लोग ने मेरे मुंह पे यह बात बोल दी कि हम तेरे मूर्ति को दंडवत नहीं करें, इनकी औकात है, इनकी औकात है कि ये इस प्रकार कर रहे हैं, इन्हें उठाओ और भट्टी में डालो और भट्टी को 7 गुना भटका दो, भट्टी को 7 गुना भटका दो, धतकाओ और भी भट्टी को 7 गुना धतकाओ। बाइबल बताते गए डालने वाले मर गए, परंतु नबूकदनेस्सर ने देखा, अरे इन्हें बांध के डाला गया, 3 के बदले 4 दिख रहे हैं, 3 के बदले 4 दिख रहे हैं, बांधे हुए हैं परंतु घूम रहे हैं। और राजा की आंख खुली कि जो घूम रहे हैं इन तीनों के साथ जो है वो परमेश्वर पुत्र है। तो मेरे प्रियो, आप यहाँ पर देखिए राजा का पराक्रम और नबूकदनेस्सर के साथ जो है उसका पराक्रम। राजा के पराक्रम ने आग जलाया, राजा के पराक्रम ने उन्हें भट्टी में डाल दिया, राजा की सामर्थ्य ने क्रोध के मारे भूंज डालने की युक्ति बनाई, और शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ रहने वाले सेनाओं के यहोवा के पराक्रम ने, सामर्थ ने भट्टी को, उसकी आग को जीरो में लाके रख दिया, जीरो में लाके रख दिया, जीरो में लाकर रख दिया। जलने के बदले, अगले भी तो जल गए थे, जलने के बदले ये फ्री हो गए, एक रस्सी थी वो जली और ये फ्री हो गए, और प्रमाण के रूप में पराक्रमी परमेश्वर पुत्र आ गया। हालेलुया! क्या समझ पाए? हंसी का कारण बने हुए थे। हमें कहता है कि निकाल लेगा, तेरा परमेश्वर निकाल लेगा, तेरा परमेश्वर छुड़ा लेगा। अब देखना 7 गुना भटकाता। लिखा हुआ है राजा अपने पराक्रम के, जो उसका पराक्रम था उसके, और लजा गया, बोला धन्य शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम्हारा परमेश्वर धन्य है, धन्य 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 है। लिख लेना, आपको लोग बोलेंगे धन्य हो, तुम्हारी इबादत धन्य, तुम्हारा परमेश्वर धन्य, 100% तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता। ये बात आप अपने कान से सुनोगे, ये बात अपने कान से सुनोगे कि धन्य है इनका परमेश्वर जो इनके साथ है। हामान बहुत घमंड से भरा हुआ, लजाया, छिप गया, शर्मिंदित हो गया। हालेलुया! आज मेरे प्रियो, ये 2 बातें काफी है। एक उसका प्रॉमिस कि मैं अब आश्चर्य कर्म करूंगा, आमीन, और दूसरी कि अब मेरे और आपके विरोधी जो पावर दिखा रहे हैं, प्रभु कहता अब वो लजाएंगे, अब उनके लजाने का समय आ गया। अब उनको, अब
अनुभव होएगा, वो देखेंगे कि आपके पास कुछ और है और उनके पास कुछ और है। जो आपके पास है वो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। जो आपके और मेरे पास है वो एक एक पल हमारे साथ रहने वाला है। जो मेरे और आपके पास है वो असंभव को संभव करने वाला है। जो मेरे और आपके पास है वो मेरे लिए युद्ध लड़ने वाला है। मेरे और आपके पास है वो ही तो है शैतान को निंदित कर दिया, रौंद दिया गया, उसी का नाम यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। मिलकर बोले आमीन। थैंक यू मेरे मास्टर। मैं किस बात के लिए और किस रीति से आपका धन्यवाद दूं। आज मैं इस परिस्थिति में यहाँ पर हूँ, एक स्त्री होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते आज खुदावन में इस जगह में अकेले होकर भी अकेले नहीं हूं, क्योंकि यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला मेरे संग संग है। मेरे हर एक काम में तूने हाथ बढ़ाया है, मेरा हर एक असंभव तूने संभव किया है। आज मेरे पास जीवित गवाही है कि मैं अकेले नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। होली गॉड, यह वचन झूठ नहीं बोल सकता, यह वचन झूठ नहीं है राजा, यह वचन परमेश्वर है। और हर एक के साथ आपने यह काम किया है। आज हर एक गवाही, मैंने अपनी गवाही दी, उसी प्रकार हर एक भी ये गवाही दे रहे हैं कि आपने उनके साथ किया है और खुदान करते भी रहेंगे। हमारे खुदा में वो पावर है। बिगाड़ना सरल है, परंतु बनाना उसे उस रूप में वो कठिन है, और आपने वो काम अपने हाथ में लिया। आपका धन्यवाद प्रभु। खुदा ना जाने कितने दुखी होंगे, ना जाने कितने मायूस होंगे, ना जाने कितने निंदित लोग बैठे होंगे, ना जाने कितने लोग सताए हुए बैठे होंगे। बाहर की बात तो छोड़िए खुदा, हमारे परिवार के लोग सताते गए, सब बैठे गए, परंतु खुदा आप निंदित होने नहीं देंगे। वो आप बुलवाएंगे कि वाकई में तेरे साथ परमेश्वर है, वाकई में तुम्हारे साथ परमेश्वर चलते गए। धन्यवाद प्रभु। मैं इस आशीष वचन को लेती हूँ और यीशु के नाम से रिलीज करती हूँ। एक एक के जीवन के लिए, एक एक के जीवन के लिए रिलीज करती हूँ, और ऐसा ही होगा प्रभु। थैंक यू मास्टर। इस विकट परिस्थिति में आपने नेट को, जबकि यहाँ ऑल टाइम लाइट हो रहा है, परंतु आपने पूरे घंटे भर इस लाइट को बना के रखा। खुदान कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई नेट का प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तूने खुदावन हमारे मन को देखा है। खुदान जितने जुड़े हैं ब्लेस करिए, इस लाइट मिनिस्ट्री परिवार को ब्लेस करिए, यूके के इस यहोवा मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए, पास्टर जी को खुदान बा, उनके कलीसिया, उनके परिवार को ब्लेस करिए। खुदान बाप इस पानी हर एक के आंसू आनंद में बदल जाए, यही दुआ है मेरी राजा। और यहोवा का ये वचन पूरा होने पाए सबके जीवन में। जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, बढ़े और बढ़ाए। महिमा सिर्फ आपकी हो, प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और यही दुआ है कि अगले हफ्ते भी, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ रहूँगी, मुझे नहीं मालूम है मैं कहाँ रहूँगी, या तो मैं छत्तीसगढ़ रहूँ या तो यहाँ रहूँ, पर अगले हफ्ते भी हम इसी प्रकार अपने खुदा की इबादत करते रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस। प्रभु आशीष।